हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चंस का सेट जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक श्री अरविंदो। क्वेश्चन है कि मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिका को। अगला क्वेश्चन, गंगा के दाएं से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यमुना। गंगा के दाएं से जो सहायक नदियां मिलती है उनमें से एक तो है यमुना, फिर है टोन्स और सोन। ये दाएं से मिलने वाली हैं। बाएं से मिलने वाली भी नदियां याद रख लीजिए, जिसमें कि गोमती, घाघरा, गंडक ये तो है ही। प्लस में इसे याद रख लीजिए रामगंगा, वरुणा, गंडक और बूढ़ी गंडक ये दोनों है। कोशी, महानंदा, ये सारी नदियां जो है ये बाएं से मिलने वाली हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 का हिस्सा नहीं था? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूछा गया था कि 1935 शासन अधिनियम 1935 का हिस्सा नहीं है, तो ये दिया गया कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो ये जो हिस्सा है ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, जिसे कि मार्लो मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वो 1935 के अधिनियम के तहत है कि भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। फिर है केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और इसके अंतर्गत जो है मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। निम्न में से कौन असत्य है? आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दिया गया कि हुमायूं का मकबरा आगरा में स्थित है, तो ये गलत है क्योंकि हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में अवस्थित है। बाकी के ऑप्शन की बाबर का मकबरा ये काबुल में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में और जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण व आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ अधिवेशन 1940। इसी में यह प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो की थी ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1927 ईस्वी में गठित बल्टर समिति संबंधित थे किससे? आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रियासत और भारत सरकार के संबंधों पर विचार हेतु। अगला क्वेश्चन कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर ऑप्शन बी, यह अनुच्छेद 29 में वर्णित है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इसमें से कौन सा गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है?
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसमें है कि सभी बसें हैं गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार, वाराणसी, बक्सर और कानपुर, ये सभी चारों ऑप्शन गंगा नदी के किनारे बसे हैं। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 के तहत। एक्चुअली इसमें नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार, तो वो अनुच्छेद 11 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। क्वेश्चन है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है किससे? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंध जो है वो अनुच्छेद 125 में वर्णित है। क्वेश्चन है निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी जो है ब्रिटिश संविधान की विशेषता है जिसे कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कि इसके प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन गलत है क्योंकि इसके जो प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना था। इसके दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ये कथन यहाँ पे सही है। इसकी शुरुआत जो हुई ये अक्टूबर 1940 में हुआ और ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत हुई। तो ये तीन ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। और इसमें यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ लागू की गई, तो यह व्यवस्था मद्रास एवं मुंबई में लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि सैंडल पीक कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान द्वीप की। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, फिर है अपघटक।
निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन होता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 268 टू 281 के अंतर्गत। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग के। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, अराकान योमा। अजय वारियर 2020 किन दो देशों के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत ब्रिटेन। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, बनवाली। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवसर की स्वतंत्रता। निम्न में से किस संशोधन में पंथ निरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन में। निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बाकी बनिहाल दर्रा, पीर पंचाल और काराकोरम दर्रा ये सभी जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? आंसर ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियां। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। निम्न में से किस सुल्तान को पहले अली गुरशास्प के नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी को। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है ऑप्शन बी, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। ये किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी। और अगर पूछा जाएगा कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल।
मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, जैव संसाधन। फरवरी 2020 में 3 वर्ष के अंतराल के बाद किस राष्ट्र ने पुनः राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की? आंसर ऑप्शन सी, मालदीव। बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवक। क्वेश्चन है कि दांदेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि रोजाना की तरह आज भी आप सबों का स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट पे दे दी जाएगी, वहां से आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।